कभी कभी एक्सेल में कुछ डाटा मल्टीपल टाइम रिपीटेड होता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि उसमें से डाटा यूनिक आए। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे पास यह एक डाटा है जिसमें मेरे नेम है, तो जो नेम है वो मल्टीपल टाइम रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे मोहन, मोहन यहाँ पे है, मोहन यहाँ पे है, मोहन यहाँ पे है। तो हो सकता है 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार नेम रिपीटेड हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि जो नेम रिपीटेड है वो मेरे सिंगल बार आए, मतलब यूनिक होके आए। मोहन यहाँ पर अगर 4 बार है तो यहाँ मोहन 1 बार आए, यहाँ अमन 4 बार है तो ये अमन 1 बार आए। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? हम उसको आज यूनिक फंक्शन की सहायता से करेंगे। चलिए मैं पास करता हूं यहाँ पर यूनिक फंक्शन। ये यूनिक फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इसमें होता है अरे। हमें केवल इसमें अरे देनी होती है और हमारा ये डाटा ला के दे देता है। तो अरे में मैं इसको ये वाली रेंज दे दे रहा हूँ पूरी, जिसमें मेरे नेम है जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड हो रहे हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। मेरे नेम यहाँ पर जो रिपीटेड हो रहे थे तो वो अब जैसे मोहन यहाँ पर अगर 4 बार था तो वो सिंगल बार आया, यहाँ पर अमन 4 बार था तो वो सिंगल बार आया। ऐसे ही मेरे सारे नाम जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड हो रहे थे वो सिंगल बार आए। तो अगर हमें डाटा में से कुछ निकालना होता है जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड हो रहा है तो वो सिंगल टाइम अगर लाना है तो उसको यूनिक फंक्शन की सहायता से ला सकते हैं। अब मेरे पास एक डाटा है जिसमें मेरे सप्लायर ने प्रोडक्ट और अमाउंट दिए हुए हैं जो कि डुप्लीकेट है। यहाँ पर डेट भी डुप्लीकेट है, लेकिन कुछ सिनारियों में मेरी यहाँ से यहाँ तक डाटा तो डुप्लीकेट है लेकिन उसकी डेट अलग है। जैसे मेरे यहाँ पर ये जो नेम है $270, अब ये यहाँ पर देखो डुप्लीकेट है। तो जब हम यहाँ पर यूनिक फंक्शन लगाएंगे तो जो यूनिक फंक्शन है वो अगर मैं उसको यूनिक यहाँ पर लगा रहा हूँ और रेंज में यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो यूनिक फंक्शन है वो यहाँ से डुप्लीकेट फाइंड आउट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से अगर उसको डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी तब वो यूनिक लेके आएगा। यहाँ पर अगर उसको डेट अगर डिफरेंट मिलेगी, ये तो कुछ सब सेम मिलेगा। अगर उसको वहाँ डेट भी अगर सेम मिली तो उसको डुप्लीकेट में काउंट करेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये सब कुछ सेम है लेकिन डेट अलग है तो उसको यूनिक में काउंट करेगा, डुप्लीकेट में काउंट नहीं करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ यूनिक, इसमें अरे दे रहा हूँ मैं यहाँ से डेट से, अब ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये मेरा डाटा यूनिक होके आ गया यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ एजेड ट्रेडर्स का दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पर क्या है, मेरे जो ये वाली रो है 379 रुपये 10 पैसे, 379 रुपये 10 पैसे। मेरे यहाँ से डाटा बी कॉलम से डी कॉलम तक मैच कर रहा है, लेकिन इसमें बस डेट मेरी डिफरेंस है। डेट यहाँ पर 21 जुलाई है, यहाँ पर 22 जुलाई है। ये तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये इसने क्या किया, 379 रुपये 10 पैसे, यहाँ 21 जुलाई वाली डेट भी लेके आया ये और 22 जुलाई वाली डेट भी लेके आया, जबकि मेरा यहाँ से यहाँ तक डाटा सेम था। ये सेम था लेकिन बस डेट अलग थी, लेकिन इसने डुप्लीकेट में काउंट नहीं किया, इसने सिंगल वैल्यू को काउंट किया इसमें। तो ये अगर हमें इस टाइप की कंडीशन मिल रही है तो हम इसमें ये कर सकते हैं, या तो हमें यहाँ पर डेट अगर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, डेट भी सेम कर रहा हूँ, तब यहाँ पर मेरा डाटा काउंट हो जाएगा यूनिक में। डुप्लीकेट काउंट करके वो यूनिक ले आएगा उसको। अब जैसे मैं यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ, इसकी 21 जुलाई कर दूँ। अब यहाँ पर मेरा 2 बार ही लेके आ रहा है ये। अब जो यहाँ 379 रुपये 10 पैसे था, अब उसमें वो डेट भी सेम मिल गई और डाटा बाकी सेम मिल गया, तो ये उसने डुप्लीकेट काउंट किया और यूनिक वैल्यू लेके आ गई। अब इसको मैं वापस से वैसे कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ फंक्शन। तो अगर इस टाइप की कंडीशन है तो मुझे मेरा डाटा यहाँ कहाँ से डुप्लीकेट है, यहाँ से डुप्लीकेट है,
हो सकता है मेरी डेट चेंज हो, तो मेरा डाटा बस यहाँ से डुप्लीकेट मैच कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो अब यूनिक फंक्शन अगर मैं लगाऊं, मैं यूनिक फंक्शन लगाऊं, अब मैं अरे इसको डेट वाली ना देके यहाँ से दूंगा अरे, और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसने डेट वाले कॉलम को छोड़ दिया, अब डेट वाले कॉलम से कोई मतलब नहीं, अब बस डाटा ये यहाँ से मैच करेगा यहाँ तक। अगर यहाँ से इसको वैल्यू डुप्लीकेट मिलेगी तो उसको डुप्लीकेट काउंट करके सिंगल वैल्यू लेके आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखो मेरे ये डबल डबल है, 5000 5000 और ये सारा कुछ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2 बार लेके आया, एक तो 379 रुपये 10 पैसे लेके आया और एक 5000 की वैल्यू लेके आया। अब उसे डेट से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से जो मल्टीपल टाइम वैल्यू रिपीटेड होती है उसको यूनिक वैल्यू में ला सकते हैं।